खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। जमी नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपकी दोस्त रुचि और स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल कहानी अड्डा में, जिसमें मैं आपके लिए लेकर आती हूं सुंदर सुंदर कहानियां। और इसी श्रृंखला के अंतर्गत आज आपके लिए लेकर आई हूं जैनेंद्र कुमार की बहुत ही सुंदर सी कहानी, जिसका शीर्षक है अपना अपना भाग्य। तो चलिए दोस्तों, आनंद लेते हैं इस कहानी का। बहुत कुछ निरुद्देश्य घूम चुकने पर हम सड़क के किनारे बेंच पर बैठ गए। नैनीताल की संध्या धीरे धीरे उतर रही थी। रुई के रेसे से भाप से बादल हमारे सिरों को छू छू कर बेरोक घूम रहे थे। हल्के प्रकाश और अंधियारी से रंग कर सभी वे नीले दिखते, कभी सफेद, फिर जरा अरुण पड़ जाते, जैसे हमारे साथ खेलना चाह रहे हों। 5, 10, 15 मिनट हो गए। मित्र के उठने का कोई इरादा ना मालूम हुआ। मैंने झुंझलाकर कहा, चलिए भी। अरे जरा बैठो। हाथ पकड़कर जरा बैठने के लिए जब जोर से बैठा लिया गया तो और चारा ना रहा। सनक से छुटकारा पाना आसान ना था और जरा बैठना भी जरा ना था। चुपचाप बैठे तंग हो रहा था, कुड़ रहा था कि मित्र अचानक बोले, देखो वह क्या है। मैंने देखा कि कोहरे की सफेदी में कुछ ही हाथ की दूरी में एक काली सी मूर्ति हमारी तरफ आ रही थी। मैंने कहा, होगा कोई। 3 गज की दूरी में दिख पड़ा एक बालक, सिर के बड़े बड़े बाल खुजलाता चला आ रहा था। नंगे पैर, नंगे सिर, एक मैली सी कमीज लटकाए है। पैर उसके ना जाने कहाँ पड़ रहे थे और ना जाने कहाँ जा रहा था। कहाँ जाना चाहता था, न दायां था न बायां था। पास की चुंगी की लालटेन के छोटे से प्रकाश व्रत में देखा कोई 10-12 बरस का लड़का होगा। गोरे रंग का है और मैल से काला पड़ गया है। आंखें अच्छी, बड़ी और सूनी हैं। माथा जैसे अभी अभी से झुर्रियां खा गया। वह हमें देख ना पाया। वह जैसे कुछ देखना चाह भी नहीं रहा था। ना नीचे की धरती, ना ऊपर चारों ओर फैला हुआ कोहरा, ना सामने का तालाब और ना एकांकी दुनिया। वह बस अपने निकट वर्तमान को देख रहा था। मित्र ने आवाज दी, ए। उसने अपनी सूने आंखें फाड़ दी। दुनिया सो गई, तू ही क्यों घूम रहा है। बालक मुख फिर से बोलता हुआ सा चेहरा लेकर खड़ा रहा। कहाँ सोएगा, यहीं कहीं। कल कहाँ सोया था, दुकान पर। आज वहां क्यों नहीं। नौकरी से हटा दिया। क्या नौकरी थी। सब काम, 1 रुपया और झूठा खाना, फिर नौकरी करेगा। हाँ। बाहर चलेगा। हाँ। आज क्या खाना खाया। कुछ नहीं। अब खाना मिलेगा। नहीं मिलेगा। यूं ही सो जाएगा। हाँ। कहाँ। यहीं कहीं, इन्हीं कपड़ों में। बालक फिर आंखों से बोलकर मुंह खड़ा रहा। आंखें मानो बोलती थी, ये कैसा मूर्खता भरा प्रश्न है। माँ बाप हैं। हाँ। कहाँ। 15 कोस दूर गांव में। तू भाग आया। हाँ। क्यों। मेरे भाई बहन हैं सो भाग आया। वहां काम नहीं, रोटी नहीं। बाप भूखा रहता था और माँ भूखी रहती थी, रोती थी, सो भाग आया। एक साथी और था उसी गांव का, मुझसे बड़ा था। दोनों साथ यहाँ आए। वह अब नहीं है। कहाँ गया। मर गया। बस जरा सी उम्र में ही इसकी मौत से पहचान हो गई। मुझे अचरज हुआ। पूछा, मर गया। हाँ साहब ने मारा, मर गया। अच्छा, हमारे साथ चल। वह साथ चल दिया। लौटकर हम वकील दोस्त के होटल पहुंचे। वकील साहब, वकील साहब। वकील साहब होटल के कमरे से उतर कर आए। कश्मीरी दुसाला लपेटे थे, मोजे चढ़े, पैरों में चप्पलें थी। स्वर में हल्की सी झुंझलाहट थी, कुछ लापरवाही थी। ओहो, फिर आप कहिए। आपको नौकर की जरूरत थी ना। देखिए ये लड़का है। कहाँ से लाए। इसे आप जानते हैं। जानता हूँ, ये बेईमान नहीं हो सकता। अजी, ये पहाड़ी लड़के बड़े शैतान होते हैं। बच्चे बच्चे में अवगुण छुपे रहते हैं। आप भी क्या अजीब हैं। उठा लाए कहीं से। लो जी, ये नौकर लो। मानिए तो ये लड़का अच्छा निकलेगा। आप भी। जी बस खूब है। ऐरे गहरे को नौकर बना लिया जाए और अगले दिन वह न जाने क्या क्या लेकर चंपत हो जाए। आप मानते ही नहीं, मैं क्या करूं। माने क्या खाक। आप भी। जी अच्छा मजाक करते हैं। अच्छा, अब हम सोने को जाते हैं। और वह 4 रुपया रोज के किराए वाले कमरे में सजी मसहरी में सोने चले गए झटपट। बालक कुछ ठहरा, मैं असमंज में रहा। तब वह
प्रेत गति से एक और बढ़ा और कोहरे में मिल गया। हम भी होटल की ओर बढ़े। हवा तीखी थी, हमारे कोटों को पार कर बदन में तीर सी लगती थी। सिकुड़ते हुए मित्र ने कहा, भयानक शीत है, उसके पास बहुत कम कपड़े हैं। यह संसार है यार। मैंने स्वार्थ की फिलॉसफी सुनाई। चलो हमारे बिस्तर में गर्म हो लो, फिर किसी और की चिंता करना। उदास होकर मित्र ने कहा, स्वार्थ, जो कहो, लाचारी कहो, निठुराई कहो या बेहयाई कहो। दूसरे दिन नैनीताल स्वर्ग के किसी काले गुलाम पशु के दुलार का वह बेटा, वह बालक निश्चित समय पर हमारे होटल डी पब में नहीं आया। अपनी नैनीताल सैर खुशी खुशी समाप्त करके हम जब चलने को हुए, उस लड़के की आस लगाए बैठे रहने की जरूरत हमने नहीं समझी। मोटर में सवार होते ही यह समाचार मिला, पिछली रात एक पहाड़ी बालक सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठिठुर कर मर गया। मरने के लिए उसे वही जगह, वही 10 बरस की उम्र और वही काली चिथड़ों की कमीज मिली। आदमियों की दुनिया में बस यही उपहार उसने उसके पास छोड़ा था। पर बतलाने वालों ने बताया कि गरीब के मुख पर, छाती, मुट्ठियां और पैसों पर बर्फ की हल्की सी चादर लिपट गई थी। मानो दुनिया की बेहयाई ढकने के लिए प्रकृति ने सबको एक सफेद और ठंडे कफन का प्रबंध कर दिया है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी कहानी? अगर पसंद आई हो तो आगे जरूर शेयर कीजिएगा और ऐसी ही सुंदर कहानियों का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।